जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि बिहार के प्रमुख कृषि एवं संसाधन को देखते हैं। पिछले 3 वीडियो में हमने बताया था बिहार के प्रमुख जल, प्रमुख नदियां और प्रमुख झील, झरने, बिहार की स्थिति विस्तार और भी बहुत सारे जानकारियां आपको दे चुके थे। ठीक है, इस वीडियो में कृषि एवं संसाधन को देखते हैं। कृषि कृषि से मतलब ये आप बिहार को देखेंगे तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, यानी कि यहाँ की जो 80% जनसंख्या है वो कृषि पे निर्भर करती है। 80% जनसंख्या अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कृषि पे निर्भर रहती है। ठीक है, यहाँ पे कृषि की तो महानता है, लेकिन ये जो है ये कृषि से उतना ज्यादा मतलब बिहार के लोगों को ये उतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता, उतना इकोनॉमिक में ये ज्यादा मदद नहीं करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जोत कम है। जोत का मतलब हुआ बिहार के लोग जो कृषि करते हैं उन लोगों का खेत का जो जोत होता है वो छोटा छोटा होता है। जैसे मान लिए ये खेत है, ठीक है, और ये खेत में से ये सभी जो भी जोत है वो छोटे छोटे होते हैं, और छोटे छोटे जोत के कारण यहाँ पे कृषि उतना डेवलप नहीं हो पाती है। काम चलाने भर यानी कि अपना जीविकोपार्जन करने भर यहाँ पे कृषि होती है। पंजाब हरियाणा की तरह पंजाब हरियाणा भी कृषि में बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि उसका जोत बहुत बड़ा है। जोत यानी कि एक बड़ा सा क्षेत्र में वहां पे कृषि किया जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग छोटे छोटे जोत पे क्या करते हैं, कृषि। इसलिए जोत कम होने की वजह से यहाँ पे कृषि उतना ज्यादा इकोनॉमिक में मदद नहीं कर पाती है, इसलिए बिहार पिछड़ा हुआ है अभी जनरली। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो कृषि की तकनीक है ये लो किस्म का है, यानी कि पूरा कह सकते हैं ये पारंपरिक कृषि की जाती है। यहाँ पे जो कृषि की जाती है ये पारंपरिक, पहले से जो करते आ रहे हैं, मतलब कि जो पूर्वज लोग करते आ रहे हैं वही कृषि अभी भी अपनाई जाती है। इसलिए इस कृषि में उतना ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलता है। तकनीक की कमी है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, फसलों की बात कर लेते हैं। कुछ फसल यानी कि फसल जो होते हैं 3 प्रकार के, बिहार में जो फसलें उगाई जाती है 3 प्रकार की जनरली। गर्मी के मौसम में रबी फसल, वर्षा के मौसम में खरीफ फसल, और ठंडी के मौसम में जायद फसल। रबी फसल जो है, रबी फसल का कुछ एग्जाम्पल पूछ दिया जाता है कि बताइए कौन निम्नलिखित में कौन एक रबी फसल है, तो उसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, अलसी यानी कि तीसी होता है, इत्यादि। ठीक है, तो ये सभी रबी फसल है। ये बिहार में गर्मी के समय में उपजाया जाता है इस फसल को। ठीक है, आगे खरीफ फसल है। खरीफ फसल वर्षा के ऋतु में उपजाया जाता है। इसमें इसका मुख्य फसल आपका धान होता है। धान के साथ साथ ज्वार, बाजरा और मक्का। मक्का भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार में, मतलब अच्छे तरीके से मक्का भी उगाया जाता है। ठीक, तो खरीफ फसल, रबी फसल। अगला होता है जायद। जायद जो है ये ठंडी के मौसम में, ठंड के दिनों में जो फसल उगाई जाती है वो जायद फसल है। ठीक है, जायद फसल ये जो है इसका एग्जाम्पल पूछ दिया जाता है कि खीरा कौन सा फसल है, तो आप बताइएगा ये जायद फसल है। जायद फसल में खीरा, तरबूज, ककड़ी और बहुत सारे सब्जी वगैरह ये सब जो भी होते हैं ये जायद के अंतर्गत आ जाते हैं, जो बिहार में आसानी से इसकी उपज होती है। ठीक है, तो रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, ये फसल के 3 कैटेगरी हो गए। इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए। आगे चलते हैं, बिहार में कुछ सिंचाई परियोजनाओं को देख लेते हैं। बिहार में सिंचाई परियोजना, अब सिंचाई परियोजना में पूछ दिया जाता है कि बताइए नलकूप एवं कुआं से बिहार में कितना परसेंट कुल कुल जो क्या सिंचाई है, सिंचाई का कुल ये नल एवं कुओं से कितना परसेंट किया जाता है, तो 61% सिंचाई ये नल एवं नलकूप एवं कुओं से किया जाता है बिहार में। ठीक है, 24% जो सिंचाई है यह नहरों से किया जाता है। नहरों हो गया, मतलब और भी नदी वगैरह। ठीक है, नदी से और तालाब से आगे देख लेते हैं। 11% जो है ये तालाब से आपका किया जाता है सिंचाई। ठीक है, नलकूप एवं कुआं का योगदान 61%, नहर का योगदान 24% और तालाब का योगदान आपका 11% है। इसको आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कुछ परियोजनाओं को, यानी कि कुछ सिंचाई परियोजनाओं में, जैसे सोन नहर परियोजना, ये इंपॉर्टेंट होगा। ये आपका बिहार स्पेशल का जो ये है,
ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको वीवीआई के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। सोन नहर परियोजना, ये सोन नहर परियोजना सबसे बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है और ये सोन नदी पर है। सोन नहर परियोजना ये बिहार की सबसे प्राचीन नदी परियोजना है, यानी कि सिंचाई परियोजना है। और ये किस नदी पर है, तो ये है आपका सोन नदी पर, ठीक है। आगे त्रिवेणी नहर परियोजना, त्रिवेणी नहर परियोजना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है ये गंडक नदी पर है और कहाँ पे है, तो पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण में आपका त्रिवेणी नहर परियोजना है, गंडक नदी पे, याद रखेंगे, ठीक है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए त्रिवेणी नहर परियोजना किस नदी पे है, तो आपको इसका आंसर देना होगा गंडक नदी पे। किस जिले में है, तो पश्चिम चंपारण, ठीक है। आगे देख लेते हैं कोसी नहर परियोजना। कोसी नहर परियोजना आपका किस मतलब ये जो है ये किस कोसी नहर परियोजना ये किस नदी पे है, तो ये आपका कोसी से कोसी नदी पे, और ये बिहार की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। बिहार की सबसे बड़ी नहर परियोजना के बारे में पूछे तो आप कोसी नहर परियोजना बताएंगे, और सबसे प्राचीन नहर के बारे में पूछे तो आपका सोन नहर परियोजना हो जाएगा, ठीक है। गंडक परियोजना गंडक नदी पे है। और बरनार परियोजना ये एक जलाशय है जमुई जिला में, ठीक है। ये एक जलाशय है बरनार जमुई जिला में, ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें से जितना भी है ये सब नहर परियोजना, इससे क्वेश्चंस बिहार स्पेशल, बिहार पीसीएस और बिहार पुलिस में ये सब क्वेश्चंस बिहार दरोगा में पूछा गया है, कहीं ना कहीं पूछा गया, इसलिए इस सबको हम डिस्कस किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ कृषि में किस जिला का, मतलब कौन सी कृषि में कौन से फसल में किस जिला का सबसे अधिक योगदान है, तो रोहतास जिला में गेहूं और धान की कृषि सबसे अधिक की जाती है। रोहतास जिला में गेहूं एवं धान की कृषि सबसे अधिक की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा धान में सर्वाधिक धान किस जिला में उपजाया जाता है, तो बिहार के रोहतास जिला में, बिहार में रोहतास जिला ये हो जाएगा सर्वाधिक धान के लिए, ठीक है। आगे खगड़िया किसके लिए है, तो इसमें मक्का सबसे अधिक उपजाया जाता है। मक्का के लिए प्रसिद्ध है आपका खगड़िया, मक्का के लिए आपका खगड़िया प्रसिद्ध है। धान के लिए आपका रोहतास भी हो जाएगा, और इधर चंपारण में, लेकिन चंपारण 2 नंबर पे आएगा। चंपारण में धान, तिलहन और गन्ना, ये किसके लिए है, ये कहाँ पे है, तो चंपारण में ये ज्यादातर प्रसिद्ध है। आगे पटना में पूछा जाए तो पटना दलहन के लिए 1 नंबर पे आता है। पटना जो जिला है, पटना जिला दलहन, यहाँ पे बहुत अधिक उपज होती है दलहन की, ये 1 नंबर पे पटना आता है दलहन के उपज में, ठीक है। आगे पश्चिम बिहार में देखें तो पश्चिम बिहार में जूट की कृषि होती है, ज्यादातर जूट की कृषि, पूरे भारत का 8% जूट सिर्फ पश्चिम बिहार में उपजाया जाता है, पूरे भारत का 8%, यानी कि भारत में इस पश्चिम बिहार की जूट उत्पादन में इसका स्थान देखें तो थर्ड स्थान है, इसका तीसरा स्थान है, थर्ड पोजीशन है पूरे बिहार में जूट के उत्पादन में, किसका, पश्चिम बिहार का, ठीक है। अब आगे देखते हैं कोसी बेल्ट, ये हम कोसी बेल्ट यानी कि कोसी नदी का जो भी क्षेत्र है आसपास का उसे कोसी बेल्ट कहेंगे। इसमें दरभंगा जो है मखाना के लिए ज्यादातर क्या है, प्रसिद्ध है, दरभंगा में सबसे अधिक होता है। और कोसी बेल्ट में और भी सारे आ जाते हैं, जैसे मधेपुरा, अररिया, सुपौल, पूर्णिया और किशनगंज, ये सब जो भी हैं ये सब कोसी बेल्ट के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पे मखाने की कृषि सबसे अधिक की जाती है, ठीक है। मुजफ्फरपुर में आते हैं। मुजफ्फरपुर में जो है यहाँ पे लीची के लिए मुजफ्फरपुर बहुत अधिक प्रसिद्ध है, और लीची में भी शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर का, ये बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। और इस शाही लीची को जीआई टैग भी मिला हुआ है, इस शाही लीची को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, आपसे पूछ देगा कि बताइए कहाँ की लीची को जीआई टैग मिला हुआ है, या कहाँ की लीची सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो मुजफ्फरपुर का कौन सा लीची, तो शाही लीची, ठीक है। इसको आप देखें कृषि के बारे में। अभी देख लेते हैं कुछ उद्योग के बारे में, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।